हेलो एवरीवन, मैं कुमार सरवन S2 कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जीके के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बजा दें ताकि प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए आज का मोटिवेशन क्वेट सुनते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। आइए क्लास स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन बताइए, रोलेट एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा सही है? बताइए दोस्तों, कौन सा सही है? रोलेट एक्ट का संबंध ना कोई अपील ना कोई दलील कानून से है। इसका संबंध 1919 से है। इसे काला कानून कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, रोलेट एक्ट 1919 में स्टार्ट हुआ था। इसका संबंध ना कोई अपील ना कोई दलील कानून से। ये भी सही है, ये भी सही है। इसे काला कानून भी कहा जाता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग। तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दोस्तों, शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। 86वां संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। RTI अधिनियम 2009 में आया था। इसे 1 अप्रैल 1909 में लागू किया गया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। कस्तूरी रंगन समिति का संबंध शिक्षा से है। तो देखिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन यह 2002 से स्टार्ट हुआ है। 2002 से स्टार्ट हुआ है। यह एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। RTI अधिनियम 2009 का है, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ है। इसका राइट आंसर बी होगा। इसमें असत्य गलत ये है दोस्तों। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। जी हाँ दोस्तों, यह शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और कस्तूरी रंगन यह किस समिति से संबंध है? तो कस्तूरी रंगन समिति से। देखिए दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है दोस्तों। RTI अधिनियम 2009 का है, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। और सिंधु सभ्यता की मोहर सेलखेरी से निर्मित है और लोथल गुजरात में स्थित है। मनके बनाने के कारखाने ये कालीबंगा से नहीं मिला है दोस्तों, चनहुद्रो से मिला है। चनहुद्रो से मिला है दोस्तों, चनहुद्रो से मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है दोस्तों। मनके बनाने के कारखाने चनहुद्रो से दोस्तों मिला है।
और कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसलिए कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। मणके बनाने के कारखाने चनहुदरों से। तो ये इसमें ये गलत है दोस्तों, डी। आइए अगला क्वेश्चन। और धोलावीरा नगर 3 खंडों में विभाजित है। धोलावीरा को हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। 40वां नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज में धोलावीरा को शामिल किया गया है दोस्तों। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्फांसो डी अल्मेरा के द्वारा शुरू किया गया था और पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इसी ने किया था। और सबसे अंत में भारत छोड़ने वाले पुर्तगाली थे। 1961 में इसे गोवा से निकाला गया। 1961 में पुर्तगालियों को गोवा से निकाला गया। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे और प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की स्थापना करके गए। और पुर्तगालियों ने और ब्लू वाटर पॉलिसी डुबले द्वारा नहीं, अल्फांसो डी अल्मेरा के द्वारा महत्व दिया गया। और पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। और सबसे अंत भारत छोड़ने वाले पुर्तगाली थे। गोवा से 1961 में इसे बाहर निकाला गया। तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन आनुवांशिक नहीं है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है? यह रोग इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर होगा? वरांधता को कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रंगों का पहचान नहीं होता है। और हीमोफीलिया, रक्त को थक्का नहीं जमता है। रक्त थक्का नहीं जमता है इसमें। इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकी पुस्तक का नाम गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडु के द्वारा। आत्माराम पांडु के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेदों की ओर लौटो नारा इन्हीं ने दिया। और इनकी पुस्तक का लेखक सत्यार्थ प्रकाश। इनसे संबंधित है ये और डी। तो इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडु है। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। और इनकी बुक सत्यार्थ प्रकाश। प्रार्थना समाज गोविंद रानाडे के द्वारा हुआ है। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को माना जाता है दोस्तों।
खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है? गांधी कहा जाता है, गांधी कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? कौन दी? तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी बारदोली सत्याग्रह में। महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध हुआ कब था दोस्तों? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और बंगाल का नवाब मीर कासिम था। और सामने कौन था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्तों। बंगाल कौन था? मीर कासिम था दोस्तों। इसका राइट आंसर डी होगा, 1764 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो WC बनर्जी था। इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? ए हो ह्यूम संस्थापक है। संस्थापक 1885 में हुआ था यह कांग्रेस की स्थापना दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य में है? ओणम केरला में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है त्यौहार। तमिलनाडु जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु में दोस्तों। इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा घटना का संबंध महात्मा गांधी जी से नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा महात्मा गांधी जी से संबंध नहीं है? पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में हुआ है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ है। पूना पैक्ट कब हुआ है दोस्तों? 1932 में। में पूना पैक्ट हुआ है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। कानपुर अधिवेशन 1925 में। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी थे। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी इसमें भी थे और असहयोग आंदोलन में भी थे और बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में थी। तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में विटामिन B6 के कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्तों, कौन सी रोग होता है विटामिन B6 की कमी से? देखिए दोस्तों, रतौंधी विटामिन A की कमी से होती है।
बेरी बेरी विटामिन B6 की कमी। मनुष्य में विटामिन B6 की कमी से कौन सी रोग होती है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है दोस्तों। बेरी बेरी विटामिन B6 की, इसका बी आंसर होगा दोस्तों। स्कॉर्बी सी की कमी से, और एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होती है। B12 की कमी से एनीमिया रोग होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में कौन सी उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में दोस्तों रेडॉन का उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था? बताइए दोस्तों। रक्त समूह की खोज लेड स्टीनर ने किया था, कार्ड लेड स्टीनर ने। इसका पूरा नाम कार्ड लेड स्टीनर है दोस्तों। मेंडेलीव के आवर्त सारणी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंग की हड्डियां मुड़ जाती है दोस्तों? किस विटामिन की कमी से? बताइए दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है दोस्तों। बताइए दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है दोस्तों। रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है दोस्तों। बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से बच्चों की अंग मुड़ जाती है, रिकेट्स बीमारी, और इसकी कमी से बच्चों की अंग हड्डी मुड़ जाती है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होती है। स्कॉर्बी रोग दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। डी सी में है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। रिकेट्स बीमारी बच्चों में होती है दोस्तों, बच्चों में होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है दोस्तों? जीन शब्द W.L. जोहानसन के द्वारा कार्ड लेड स्टीनर रक्त समूह की खोज किया है दोस्तों। समूह की खोज किया है दोस्तों कार्ड लेड स्टीनर ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सी शाखा कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक। टिश्यू के अध्ययन को ऊतक कहा जाता है दोस्तों। टिश्यू के अध्ययन को ऊतक कहा जाता है दोस्तों। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन केवल महिलाओं में पाया जाता है? प्यूटरी ग्लैंड दोस्तों ये मस्तिष्क में थायराइड गला में पाया जाता है। ये ग्लैंड गला में पाया जाता है। अंडाशय ये महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाया जाता है दोस्तों। किडनी ऊपर पाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। प्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में, थायराइड गला में और
अंडाशय फीमेल में पाया जाता है। एड्रिनल किडनी के ऊपर पाया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? बताइए दोस्तों। गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो अमित शाह है, अमित शाह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीतारमण है, सीतारमण। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है। और रक्षा मंत्री, सेहत पहल रक्षा मंत्री के से संबंध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है दोस्तों। सिंह है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 में विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया है? बताइए दोस्तों। कौन है दोस्तों? किस राज्य में होयसल मंदिर वर्ष 22-23 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो होयसल मंदिर कर्नाटक में है दोस्तों। इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 में पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है PR श्रीजेश ने। PR श्रीजेश ने जीता है दोस्तों। ये हॉकी के गोलकीपर है। गोलकीपर है दोस्तों, गोलकीपर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।